अग्रिमे दिने सा आरक्षी चौर्य अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन है जो कि सा आरक्षी, वो जो रखवाला रहता है, आरक्षी रहता है, चोर अभियोगी यानी चोरी के इल्जाम में तम यानी उसे न्यायालयम नीतवान यानी न्यायालय ले जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवर्णम श्रुतवान। और न्यायाधीश जो है बंकिम चंद्र जी हैं, जो कि उभाभ्याम यानी दोनों से, पृथक पृथक यानी अलग अलग, विवर्णनम श्रुतवान यानी उनकी विवरण को सुनता है। सर्वं वृत्तम अवगत्य सा तम निर्दोषम आमान्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम। यानी कि सर्वम वृत्तम यानी कि सभी बातों को, अवगत्य यानी कि जानकर, सा मतलब कि वह, तम निर्दोषम उसे निर्दोष, अमान्यत यानी कि मानता है, आरक्षिणम च दोष भाजनम और जो आरक्षी रहता है उसको दोषी मानता है। किंतु प्रमाण अभावात स निर्णेतुम न शक्नोत। किंतु प्रमाण के अभाव में यानी कि साक्ष्य के अभाव में, स मतलब वह, निर्णेतुम न शक्नोत यानी कि वो निर्णय नहीं ले पाता है। ततो अशो तो अग्रमी दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तब उन्होंने इन्हें, तो यानी इन दोनों को, अग्रमी दिने यानी अगले दिन, उपस्थातुम यानी कि उपस्थित होने का, अधिष्ठवान यानी कि आदेश देता है। अन्येधु तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तु। अन्येधु यानी कि दूसरे दिन, तो यानी कि वो दोनों जो है न्यायालय यानी न्यायालय में, स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित वंतु यानी स्थापित करते हैं, यानी अपनी अपनी बातों को बतलाते हैं। तदेव कश्चित तत्रयता कर्मचारी सम आगत्य निवेद्यत यत इता कोशद्वय अंतराले कश्चित जना केन अपि हता। तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तदेव उसी समय, कश्चित यानी कोई, तत्रयाता यानी कि वहाँ का कर्मचारी जो है, सम आगत्य यानी आकर, निवेद्यत यानी निवेदन करता है, यत कि, इता यानी यहाँ से, कोश द्वय अंतराले दो कोश के अंतराल में, कश्चित जना किसी व्यक्ति को, केन अपि हता यानी किसी ने मार डाला है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गे निकषा वर्तते। तस्य यानी उसका मृत शरीर जो है राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। आदेश दीजिए क्या करना है। न्यायाधीशा आरक्षिणाम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालय अन्यतुम आदिष्टवान। और न्यायाधीश जो है बंकिम चटर्जी जो है, वो आरक्षी को और अभियुक्त को, तम यानी उन सबों को, न्यायालय में, अन्यतुम यानी लाने का, आदिष्टवान यानी कि आदेश देते हैं। आदेशम प्राप्य उभयो प्रचलताम। और आदेश पाकर दोनों है जो कि चल पड़ते हैं। तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहिताम पटाच्छादितम देहम अस्खंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्र उपेत्य यानी वहाँ पहुँचकर, काष्ठपटले यानी कि लकड़ी के पटल पे यानी पटरे पर, निहिताम यानी रखा हुआ, पट छादितम यानी कि कपड़े से ढका हुआ, देहम यानी इस देह को, अस्खंदेन यानी कि कंधे में, वाहंतो यानी ढोते हुए, न्यायाधिकरणम यानी कि न्यायाधीश की ओर, प्रति प्रस्थितो यानी न्यायाधीश की ओर वो चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट दे आसीत अभियुक्तस्य च अति कृष्काय। आरक्षी जो है वो सुपुष्ट दे आसीत यानी कि वो हट्टा कट्ठा था। अभियुक्त जो है अतीव कृष्काय, और जो अभियुक्त था वो बहुत ही ज़्यादा कृष्काय यानी कि पतला दुबला था। भार वाता स्वस्य स्कंदेन वाहनम तत्कृत्य दुष्करम आसीत। और भार से अधिक भार होने के कारण 100 को स्कंदेन यानी कि कंधा में, वाहनम यानी कि धोना जो है, तत्कृत्य उसके लिए दुष्कर था। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 100 को धोना जो है उसके लिए दुष्कर था। सह भार वेदनाया कंदरति स्म। और वो भार की वेदना से रोने लगा। तस्य कंदरम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच। तब हम लोग देख रहे हैं, तस्य कंदरनम उसके रोने को सुनकर
मुद्रित आरक्षी यानी खुश होता हुआ आरक्षी जो है तम उवाच उसे कहता है, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितया मंजूषया गृहणात् वारिता। उस दिन तुमने मुझे चोरी किया हुआ मंजूषा लेने से रोका था। वारिता यानी रोका था। इदानीं निज कृतस्य फलम भुक्ष, और इस समय अपने किए हुए फल को भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे तम त्वं वर्षत्रयस्य करादंडं लिप्यसे इति प्रोवच ऊंचे आहसत। इस चोरी के इल्जाम में, अस्मिन चोरे अभियोगे, इस चोरी के इल्जाम में त्वम यानी तुमको वर्षत्रयस्य यानी 3 साल का करादंडम यानी कि जेल का दंड जो है लिप्यसे यानी प्राप्त होगा। इति प्रोच, ऐसा बोलकर ऊंचे आहसत यानी कि जोर से वो हंसने लगा। यथा कश्चित उभो स्वम अन्य एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, और जिस किसी तरह से, यथा कश्चित जिस किसी तरह से, उभो यानी दोनों जो है, सौ को लाकर एक चबूतरे में है जो कि स्थापित कर देते हैं। न्यायाधीशेन पुनः तव घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश जो है पुनः उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश देता है। आदिष्टो यानी आदेश देता है। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, और आरक्षी जो है अपने निज पक्ष को वो प्रस्तुत करता है। और आश्चर्यम आघटत, और आश्चर्य घटना घट जाता है। सवा वो सौ जो है, परवाकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्ण्यामि त्वया अहम चोरितया मंजूषया। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब आरक्षी जो है निज पक्षम यानी अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था, उसी समय आश्चर्य घटत, आश्चर्य घटना घटता है कि सवा वो जो सौ जो था, परवाकर अपसार्य जो चादर को हटाकर न्यायाधीश को अभिवाद्य यानी अभिवादन करके निवेदन करता है कि मान्यवर, ये आरक्षी जो है अध्वनि यानी जो कुछ बोला है, यद उक्तम जो कुछ बोला है, तद वर्ण्यामि मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। त्वया अहम तूने मुझे चोरितया यानी चोरी किया गया, मंजूषाया यानी मंजूषा यानी कि बक्सा को गृहणात् वारिता यानी कि लेने से रोका था। अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष, अतः अपने किए हुए फल को तुम क्या करो, भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य करादंडम लप्से इति, इस चोरी के इल्जाम में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार का दंड मिलेगा। न्यायाधीशा आरक्षिणे करादंडम आदिश्य तम जन्म सा समानम मुक्तवान, न्यायाधीश जो है उस आरक्षी को जेल का सजा का आदेश देता है और उस व्यक्ति को, उस जन को ससमान पूर्वक क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कार्याणि कर्मणि मति वैभवशालिना नीति युक्ति स अलम्ब्य लीला एव प्रकुप्यते, यानी कि कठिन कर्म को भी, दुष्कार्याणि अपि, कठिन कार्य को भी मति वैभवशालिना, मति यानी कि बुद्धि से वैभवशाली जो व्यक्ति होता है, नीति और युक्ति का समअलम्ब्य यानी कि उसको आधार बनाकर लीला एव यानी खेल पूर्वक है जो कि उसको क्या कर लेता है, उसको सुलझा देता है, उसका निर्णय कर देता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो है जो कि कठिन कार्यों को भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर है, जो कि खेल खेल में है, जो कि उसको मतलब कि उसको पूरा कर देता है, यानी कि उसको संपन्न कर देता है।